व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द न्यू ट्रैवल व्लॉग। ये नज़ारा देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पर है अभी। बस इंडिया में एक नई जगह है जहाँ पे एक एडिशन हुआ है। मेक श्योर जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मीरा वंस अगेन बैक फ्रॉम द ग्लोबल ब्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फाइन। तो सुबह के 5:30 बजे तो हम लोग अभी नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। कौन सा है? और वो भी एकदम अचानक क्विक डिसीजन था। हाँ, जो कि बस कल ही डिसाइड हुआ है। 2 दिन पहले हमको पता चला और हम जा रहे हैं वाराणसी। एंड That's my first time in Varanasi and I'm super excited. मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम जा रही है। तो फर्स्ट टाइम गया था तो ज़्यादा कुछ डिटेल में वीडियोस नहीं लिए थे, लेकिन इस टाइम डेफिनेटली लूँगा। एंड आई विल बी शोइंग ऑल द टिकट रेट्स फ्रॉम मुंबई टू वाराणसी एंड हमारा स्टे। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ हम जाने वाले हैं विल शो यू ईच एंड एवरी प्लेस इन डिटेल। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल वीडियो। और एक हम लोगों ने वीडियो बनाया अदानी लाउंज का, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री फूड मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। तो ये रहा हमारा टिकट, बॉम्बे टू वाराणसी एंड वाराणसी टू बॉम्बे रिटर्न। जाते समय इंडिगो है एंड रिटर्न में विस्तारा है, बट मजबूरी में इंडिगो लेना पड़ा बिकॉज दूसरा ऑप्शन था नहीं। एंड टोटल इज़ अराउंड 62,912 रुपये। मुंबई एयरपोर्ट सुधर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन किया गया है क्रिसमस के लिए, एक नंबर लग रहा है। ये रहा दूसरा वाला इंस्टॉलेशन, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है क्रिसमस में एयरपोर्ट। लकीली एग्जिट सीट मिला है जहाँ पे स्पेस है पैर रखने के लिए। लकी तो होंगे ना। सर्विस के बाजू में CPML लिखा रहेगा, मतलब उसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री मील है आपके लिए। तो हम लोगों ने मैगी मंगाया था एक, और ये आलमंड का डब्बा। आलमंड का डब्बा बहुत छोटा था, क्वांटिटी भी कम था, एंड मैगी बहुत ही ख़राब था। आप मैगी अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ और मंगा लेना। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शंस भी नहीं थे, आधी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये इंडिगो का हमेशा का प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ हाउ द लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट लुक्स। हम लोग वाराणसी पहुँच गए, बराबर 11 बजे लैंड हुए। तो फिलहाल यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, काशी तमिल संगम, आप देख सकते हो। अच्छा खासा प्रमोट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है। एंड एयरपोर्ट बस इतना ही है, मतलब मुंबई से कंपेयर करेंगे तो उसका हाफ का भी हाफ होगा, 1/3 एयरपोर्ट है बस। बस अभी आ गया गेट, एग्जिट गेट आ गया है। तो बाहर से एयरपोर्ट ऐसा दिखता है एक्चुअल, बहुत ही छोटा है लेकिन अच्छा है। एयरपोर्ट के बराबर सामने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति है। तो 11 बजे भाई साहब रेडी है, आ गए हमें पिकअप करने के लिए। और अभी हम बैठेंगे इनोवा में, कार इज़ रेडी। तो अभी हम जा रहे हैं अमाया होटल्स, जो एयरपोर्ट से आधे घंटे का रास्ता है। वो सारा एड्रेस वेड्रेस जो भी है मैं आपको बताते जाऊँगा, स्टे ट्यून। तो बस 12 बजे है और हम लोग होटल में आ गए। अमाया होटल है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। चलिए जाते हैं ऊपर रूम में। तो हम लोग रूम में पहुंच गए एंड द रूम लुक्स लाइक दिस। बहुत ही अच्छा डिसेंट रूम है एंड द रेट इज़ अराउंड 5,000 to 6,000। एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे बाथ टब है, मैं दिखाता हूँ आपको रूम। दिस इज़ द बेड एंड वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है, दैट्स द टीवी। एंड ये है मिरर, छोटा सा फ्रिज है यहाँ पे, एक अलमारी है एंड दैट्स द बाथरूम।
ये रहा हमारा बाथटब। तो भाई हमारा जो ड्राइवर था बहुत ही ऑनेस्ट आदमी था। वो नेपाल से है और फिलहाल वाराणसी में रहता है पूरी फैमिली के साथ, शादी भी हो गई। और बहुत सारी बातें की उसने उसने हम लोगों को गैस स्टेशन बताया जो एयरपोर्ट के बाजू में था, आरटीओ ऑफिस बताया, और जो यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर्स हैं उनके जो बंगलोज है, जैसे मुंबई में वाल्केश्वर साइड रहते हैं वैसे यहाँ का एरिया बताया। फिर जेल रोड बताया उसने यहाँ का, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई उसने। यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में भी बताया। आफ्टर मोदी गवर्नमेंट के, मोदी जी ने बहुत ही यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट किया है। बट एक चीज़ से वो नाराज़ है, जो है महंगाई। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों का भाव बढ़ गया है, जैसे कि खाने का, आटे का, वॉटेवर जो भी उसको लग रहा था। गैस का भाव बढ़ गया है, वो तो मुंबई में भी बढ़ गया है, लेकिन पता नहीं, वो अपनी स्टोरी बोल रहा था, हम सुन रहे थे। लेकिन बहुत ही मज़ा आया ऐसे इंटरेक्ट करने का, ट्रैवल करने का, यही मज़ा है, असली मज़ा है। लोगों से बात करने का, कुछ सीखने का, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। यहाँ पे मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, बट स्टिल एक दूसरे की बातों बात करने से कुछ थोड़ी बहुत पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो और एक हैपनिंग चीज़ बोलनी है वाराणसी के बारे में। अगर आप 10 साल पहले आए हो और आप अभी आ रहे हो 2022 में, तो रोड कनेक्टिविटी देख के आप मतलब हिल जाओगे। बिकॉज जो अभी रोड्स बने हैं अंडर दिस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, रोड्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बहुत ही अच्छे रोड्स हैं, फ्लैट सरफेस है, ज़्यादा खड्डे वड्डे भी नहीं है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। और वो एक चीज़ अच्छी थी, वो हम लोग को भी अच्छी लगी। एंड जो रोड्स कनेक्टिविटी है, पहले मतलब कोई एरिया में जाने के लिए 1-1 घंटा लगता था, तो वहाँ से जो कुछ नए रोड्स कनेक्ट हुए, अभी सिर्फ 20-25 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे। और हाईवेज़ के साथ भी कुछ रोड्स कनेक्ट हुए, तो यहाँ का जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ईजी हो गया है। एंड दैट्स अ गुड थिंग अबाउट वाराणसी। तो यहाँ पे आके बहुत सीखने भी मिला है। एंड शाम को हम जा रहे हैं, एक नया घाट जो बन रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा है वहाँ पे भी। खाना हम लोग ने मंगा लिया है, वेज दीवानी हंडी, बटर रोटी एंड पनीर मक्खन वाला और लस्सी। तो हम लोग ऑलमोस्ट नमो घाट पहुँच गए एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे वाराणसी में वॉल आर्ट बहुत फेमस है, आप देख सकते हो रामायण का आर्ट किया गया है वॉल पे। ये आप देख सकते हो जो हनुमान वो पर्वत उठा के लेके आते हैं, ये वही सीन है, फेमस रामायण का सीन है। तो हम लोग पहुंच गए नमो घाट। आप पीछे बोर्ड देख सकते हो, होटल से 25 मिनट्स का रास्ता है। एंड हम लोग तो प्राइवेट कार से आए, आप रिक्शे से भी आ सकते हो। एंड इट इज़ अराउंड 7 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर का ही होटल से यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक फ्लोटिंग पॉन्ड है, यानी कि एक फ्लोटिंग आर्टिफिशियल पूल बनाया है ये लोग ने। और वो जो आपको एक स्पेस दिख रहा है, ओपन स्पेस, वहाँ पे आप गंगा स्नान भी कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबल्ड है या फिर एजिड लोग हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई है, कुछ लोग डूब जाते हैं और बहुत लोग मर भी गए। तो ये एक नया आइडिया उन लोगों ने लॉन्च किया है कि अगर आपको डुबकी मारनी है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी सेफ़, आप जल्दी बाहर भी आ सकते हो। और इससे यहाँ पे आप विसर्जन भी कर सकते हो मूर्तियों का। आई थिंक ये सिस्टम, यानी कि ये आइडिया इंडिया में फर्स्ट टाइम यहीं पे ट्राई किया गया है, बाकी किसी जगह पे मैंने तो नहीं देखा है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, नमो घाट का नाम पहले खिड़किया घाट था और बाद में नाम चेंज हुआ। तो नाम चेंज करने के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। जैसे ये नमस्ते वाले स्टैचूज़ लगाए गए थे, तो उसके बाद पब्लिक को ये लगा कि ये नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी का शॉर्ट फॉर्म नमो है, तो लोग नमो नमो करने लगे। तो ये नाम भी बाय मिस्टेक नमो घाट, उन लोगों ने सोचा कि क्रेज़ हो गया है तो क्यों ना यही नाम रखे, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ इसके पीछे फैक्ट क्या है वो पता नहीं, बट ये स्टोरीज़ यहाँ पे कॉमन है। लोग ऐसे बोला करते हैं कि नमो नमो, लोग कॉमन बनता गया ये जो वर्ड है वो कॉमन, बिकॉज ऑब्वियसली नमस्ते का साइन है, तो लोग नमो नमो करते गए इसे फॉर अ रिस्पेक्ट। सो आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न, बट जो है। एंड वहाँ पे जो आप देख रहे हो
दैट इज़ अ राजघाट ब्रिज. आई टेल यू द स्पेशलिटी. तो ये ब्रिज का स्पेशलिटी ये है कि मतलब सबसे पहले तो नीचे से बोट्स जा सकती है. बीच में आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ. आपको ट्रेन दिखेगी. ट्रेन जा रही है और उसके ऊपर और एक ब्रिज है जहाँ से व्हीकल्स जा रहे हैं. मतलब एक ही ब्रिज 3 काम कर रहा है. एंड दिस इज़ समथिंग इनोवेटिव. यहाँ पे नमस्ते के टोटल 3 स्टैचूज़ है और जो एंड के जो 2 स्टैचूज़ है वो 25 फीट है और जो मिडल वाला है वो 15 फीट का स्टैचू है. यहाँ पे टोटल 2 फेज़ है, फेज़ 1 और फेज़ 2. और टोटल बजट नरेंद्र मोदी ने जो बजट दिया है वो टोटल अराउंड रफली 75 करोड़ का बजट है इसको रिनोवेट करने का. मतलब और ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज़ द 85th घाट इन वाराणसी. वाराणसी हैज चेंज्ड अ लॉट इन दीज इयर्स. आप लोग अभी जब देखेंगे तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर. अर्लियर इफ यू रिमेंबर यू विजिटेड द श्राइन. It was a small shrine, difficult to go by narrow lanes. Now you will be surprised to see how beautiful the promenade has come up, and the corridor is beautiful like anything. Apart from either one is religious or not, but it is so beautiful and intricate to look at. It's a wonderful experience. We'll be taking a cruise ride right now, and from the cruise you will see the Ganga Dwar. The Ganga Dwar takes one inside the temple from the river side. So tomorrow morning we will be again having a trip, and tomorrow morning from the Ganga Dwar you will enter the temple premises, and in the outer courtyard you will be allowed to take photographs. Inner courtyard doesn't allow photography, so you'll have to be a little cautious about it, and you can have lovely pictures in the morning. With the sunrise, we'll be witnessing the sunrise. यहाँ पे भी काफ़ी सारी बोट्स है. अगर आपको आरती देखनी है तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी बोट्स मिलेगी नॉमिनल रेट्स में. ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था. आप आगे जाएंगे तो ओपन थिएटर खुलने वाला है और ओपन कैफ़े खुलने वाला है. बहुत कुछ चिल्ड्रंस एरिया खुलने वाला है और एक मल्टीपल जगह रहेगी, मल्टीपल स्पेस रहेगा जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर भी पार्क कर सकेंगे और वहाँ पे बैठ के प्ले भी देख सकते हैं. मतलब इतना बड़ा एरिया खुलने वाला है वहाँ पे. बहुत ही हाई लेवल का प्लानिंग किया और बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट किया गया है लोगों ने, मानना पड़ेगा. ये जो आप देख रहे हो वो CNG स्टेशन है. अभी से पेट्रोल डीजल सब बंद हो जाएगा. यहाँ पे जितने भी बोट्स रहेगी वहाँ पे CNG लगेगा. सो दिस इज़ द रीज़न पोल्यूशन कम होते जाएगा. एंड ये भी अच्छी बात है. ऑब्वियसली एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा इसके वजह से. और अभी हम लोग जा रहे हैं इस बोट में, बड़ी वाली बोट में. जो CNG स्टेशन आपने देखा पीछे वो गेल कंपनी का है. ऑब्वियसली अगर आपने शेयर मार्केट या फिर आप इन्वेस्ट करते होंगे स्टॉक्स पे तो गेल करके एक स्टॉक रहेगा. उसी कंपनी ने यहाँ पे CNG स्टेशन खोला है. एंड दैट्स अ गुड थिंग. 1-2 साल काम ख़त्म होने के बाद ये कुछ अलग लेवल का दिखने वाला है. एक 20 का बस 20 का 5 ले लीजिए. अभी मेरे को अंदर जाना पड़ेगा. आप जला दीजिए, हम यहाँ पे छोड़ देंगे. तो ये क्रूज़ किसके रिलेटेड है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ. तो मैं इनसे पूछता हूँ, सर ये क्रूज़ में कौन कौन जा सकता है? सिविल पर्सन आल्सो दे कैन बुक ऑन द अलकनंदा क्रूज के नाम से. हाँ. संत रविदास घाट, अच्छा, नियर टू 80 BHU के पास में संत रविदास घाट है. वहाँ पे इसकी बुकिंग वहाँ होती से है. उसकी बुकिंग ऑनलाइन भी होती है. अच्छा. प्रैक्टिकली आप संत रविदास पार्क पे जाके भी 5 बजे उसका टाइमिंग है छोड़ने का बोट का. 910 रुपया अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगता है पर हेड. हाँ. उसमें जा सकते हैं. 2.5 आवर का रन है और 84 घाट अप टू नमो घाट तक. चार्जेस क्या बोले आपने? 910 रुपीज़ पर पर्सन 910 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट. ओके, एज पर माई नॉलेज. हाँ हाँ. बाकी रेस्ट ऑल तो यू कैन सी ऑन द ऑनलाइन ऑल्सो. ओके. तो 84 घाट्स हैं. 84 घाट्स में वो 7 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेट जो रन है वो आपको दिखाएंगे. और गंगा आरती के जगह पे दशाश्वमेध घाट पे जहाँ हाँ. गंगा आरती होती है उस जगह पे 10 मिनट 5 मिनट का होल्ड अप करते हैं और मेन घाटों के विषय में इसमें इलेबरेट करके बताते भी हैं. ओके. और ये कभी लॉन्च हुआ था ये क्रूज़? ये क्रूज़ लॉन्च हुआ है जस्ट अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर्स तो हो ही चुका है. अच्छा, 5 अलकनंदा years. क्रूज़ हो चुका है
बट ये जो मानिकसा एंड विवेकानंद क्रूज़ जो हुआ है, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट ने लिया था, लेकिन इसको चलाने के लिए उनको एज ए रेंटल बेसिस पर दे दिया गया। अच्छा, ये इसी साल 2 साल लगभग हो गया है। मानिकसा एंड अलकनंदा क्रूज जो है विवेकानंद के नाम से, हाँ। और अलकनंदा क्रूज प्लस अलकनंदा मानेकसा, ये क्रूज है, 2 क्रूज है जो रो क्रूज है। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का है और ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये दे रखा है। ओके क्रूज ओनर जो है हाँ। विकास मालवीय जी को, वो अपना इसको रन करते हैं, ओके, मैनिंग करते हैं, इसका रन करते हैं। थैंक यू सो मच। ये एरिया जितना दिन में ब्यूटीफुल लगता है, उससे दुगना रात को ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख सकते हो लाइटिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुई है एंड दिस लुक्स मैग्निफिसेंट। तो अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। का है। सामने वाराणसी का मांडवी ब्रिज है, जिस पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों स्थित है। तो ये बोट हमें सारे 84 घाट्स घुमाएगी एंड जो घाट आएगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको अनाउंसमेंट अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है किस घाट की क्या स्पेशलिटी है, द नेम ऑफ द घाट, एवरीथिंग। Ghats out of the 84 ghats, one is Adikeshav, which is further north from the Rajghat that we crossed, the bridge that we crossed. Then we have Panchaganga Ghat, which we are going to cross soon. That's another very important ghat where Sant Kabir Das met his guru, ओके, Ramdas ji, there at the Panchaganga Ghat. Then we have Manikarnika, the marine cremation ghat of Varanasi. After that we have Dashashwamedh, which is considered to be the most important ghat for the tourists and the pilgrims to take a dip, and also for the locals. And between Manikarnika and Dashashwamedh, we will be crossing the Kashi Vishwanath corridor riverfront, which has been newly constructed, which is a massive project and it's beautifully lit. Looks very nice in the evening. And after that, we have few more other important ghats like the Kedar Ghat, where there is a Gauri Kedareshwar temple. Then we have Harishchandra Ghat, the cremation ghat on the south, followed by Assi Ghat on the extreme south end. That is the first ghat from the south, or the last ghat from the north end. These are the most important ghats of Varanasi, where we have some important temples or some really important centers, which is considered to be the most important center for taking a bath or dip in the morning, like the Dashashwamedh Ghat. सो वो मॉस्क के बारे में क्या बोल रहे थे आप? So this was a Vishnu temple, the Bindu Madhav temple, which was destroyed by Aurangzeb when he came here. And he built a mosque, and the priest protected the idol, and he made a temple inside his residence, which is still there. अच्छा, मॉस्क के नीचे टेम्पल है? नहीं, मॉस्क से हटके जो महंत जी का घर था उसमें मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिंदु माधव वही है, पास में ही है सर। अलाउड है पब्लिक? किसमें? मॉस्क में? नहीं उसमें मंदिर में बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल allowed। मैंने ना हम लोग की गुजराती में मतलब 2 लाइन फेमस है, सूरतनु जमन और काशीनु मरण। मतलब इसका आधा मीनिंग मुझे पता है। सूरत का जो मरने के पहले सूरत में जो खाना मिलता है वो बहुत फेमस है, मरने के पहले खाना ही चाहिए। बट ये काशीनु मरण, उसका आप मुझे थोड़ा डिटेल बता सकते हो कि मरने के बाद लोग मतलब लोगों यहाँ पे उनको ऐसा क्यों फील होता है कि यहाँ पे हमारा बर्न होना चाहिए बॉडी? मैं गुजराती तो नहीं बोलता हूँ, नहीं, हिंदी। लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। हाँ सूरत के साथ में काशी में भी स्वर्ग है खाने का, पहली चीज़। हाँ और काशी में सुबह नाश्ते से लेके शाम को हाँ अलग अलग वैरायटी है खानों की। हाँ अब मरण पे आते हैं, पहले अच्छी बातें करते हैं हाँ, खाने की। हाँ और वैरायटी है ब्रेकफास्ट में, लंच आवर्स में और शाम को। शाम को तो स्वर्ग है काशी खाने में। हाँ अब आते हैं मरण पे। हाँ। हर एक हिंदू का या सनातन धर्म जो विश्वास रखते हैं, हाँ। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है मोक्ष की प्राप्ति। हाँ और मोक्ष की प्राप्ति, अगर काशी में कोई किसी का मरण होता है हाँ तो गारंटीड है, 100% अश्योर्ड है कि वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि काशी शिवजी की नगरी है। शिवजी खुद तारक मंत्र देते हैं, इसलिए मोक्ष
प्राप्त करने के लिए बहुत लोग काशीवास करने आते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि काशीवास करने आते हैं तो बहुत लोग बहुत बुज़ुर्ग लोग अपने इच्छा से स्वेच्छा से आते हैं काशी अपने जीवन का बाकी वर्ष निकालने के लिए, ताकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो काशी में यहाँ पे स्वर्गवास मिले, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए बोलते हैं सूरत में गुलाब जामुन और काशी में मरल। ये जो बोट दिखाई दे रही है आपको, दैट इज़ द अलकनंदा क्रूज, जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ मिनटों पहले। यहाँ की एक चीज़ सबसे फैसिनेटिंग है, मतलब सबसे अलग है कि हर एक घाट के पीछे एक यूनिक स्टोरी है। मतलब नॉट पॉइंटिंग आउट एनी रिलीजन, मतलब हर रिलीजन बोले तो इसमें सारे रिलीजन्स आ गए, सारे स्टेट्स आ गए, मतलब हर एक के रिलेटेड एक ना एक स्टोरी आपको मिलेगी और आपसे मिलती जुलती रहेगी वो, मतलब यू विल रिलेट टू एवरी स्टोरी। तो सामने आपको येलो लाइट्स दिख रही है, दैट इज़ द काशी कॉरिडोर न्यू, जो नया वाला है वो, जहाँ पे हम कल जाएंगे। तो ये रहा वो मोमेंट जिसके लिए लाखों लोग तड़पते हैं। मतलब ये आरती लाइव देखने के लिए यहाँ पे मतलब ज़बरदस्त भीड़ होती है। आप देख लो, मतलब पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पे छत पे भीड़ है, यहाँ पे नीचे बोट्स है उसके अंदर पूरा क्राउड है, और जहाँ पे आरती हो रही है जो पूरा सराउंडिंग है सारी भीड़ है वहाँ पे। ये है वो मेन आरती जो लोग देखने आते हैं। सो दिस इज़ द ब्रिज माता पैलेस जहाँ पे हम लोग आज खाना खाने वाले हैं। तो सामने जो घाट दिख रहा है लेफ़्ट साइड पे, वो जैन घाट है, मतलब जैन कम्युनिटी से रिलेटेड है। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज़ दैट मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, मुझे भी अब भी पता चला सेकंड टाइम कि जो जैन समाज में 24 तीर्थंकर है उसमें से 4 तीर्थंकर का यहाँ पे मंदिर है वाराणसी में। तो ये रहा बोट के अंदर का हिस्सा, बट सबसे ज़्यादा मज़ा आपको बाहर खड़े रहने में ही आएगा, बिकॉज यू कैन फील द ऑरा ऑफ वाराणसी घाट्स को देखते देखते। तो अभी हम लोग 80 घाट उतर गए, लास्ट स्टॉप। अभी यहाँ से वापस दूसरा बोट पकड़ा है, वापस अभी जाएंगे डिनर करने। ये छोटा वाला बोट है। अरे नहीं, मैं तो बच्चा था उस वक्त। आई वॉज 8 or 10 years old. My father. तो हम पहुंच गए ब्रिज रामा पैलेस, जो बहुत ही फेमस पैलेस है, 200 साल पुराना पैलेस है। ऐसे कहा जाता है कि ये पैलेस कोई नागपुर के राजा ने बनाया था, उसके बाद इन्होंने दरभंगा के राजा को बेच दिया ये पैलेस, और उसके बाद अभी फ़िलहाल क्लार्क्स ग्रुप ऑफ होटल ये पैलेस को संभाल रहा है। बट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनी इंटीरियर ऑफ द होटल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ के लॉ ये बोलते हैं कि अगर आपको ये पैलेस चलाना है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करना है, तो आप इसके इंटीरियर को कुछ टच नहीं कर सकते हो, ना आप कुछ चेंज कर सकते हो, जैसा है वैसा ही रखना है आपको। और इस बिल्डिंग में जो लिफ्ट है वो भी बहुत पुरानी लिफ्ट है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिफ्ट इन एशिया। सो चलिए जाते हैं अंदर, और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है ऐसे मैंने सुना है, तो लेट्स गो एंड ट्राई। वेज खाना है, लेट्स सी। आ जाएंगे? हाँ, आ जाइए आप। लिफ्ट तो आपने देखा ही होगा, बहुत अलग लेवल का लिफ्ट है यार, इतना पुराना दरवाज़ा है, देख लो। एंड कुछ एरियाज़ में यहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन मुश्किल से परमिशन मिली। यहाँ पे होटल के अंदर लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था, यहाँ ये वाले फ्लोर पे भी एंड टॉप ऑफ द फ्लोर जहाँ पे हम खाना खाने वाले, दोनों जगह परफॉर्मेंसेस चल रही थी।
अंदर का तो इंटीरियर भाई अमेजिंग था, ऐसा लग रहा था यहीं पे स्टे ले ले। बट यहाँ की सारे रूम्स बुक्ड थे, मतलब एक रूम की झलक भी नहीं मिल पाई। एंड लेट मी टेल यू द रेट्स आर अराउंड 35,000 से स्टार्टिंग है, बट अभी थोड़ा सा कोविड के बाद ड्रॉप हुआ है रेट्स, एंड नाउ इट्स अराउंड 15,000 से स्टार्टिंग है। तो मतलब सोचो कितना डिफरेंस आ गया है कोविड के बाद। बट ठीक है, 15 इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। यहाँ पर भी एक सोलफुल परफॉर्मेंस था, मतलब इतना क्लैरिटी से किया था कोरियोग्राफ, मानना पड़ेगा यहाँ का टैलेंट को। इसके आगे के क्लिप में जो परफॉर्मेंस है, वो जो तबले का जो म्यूज़िक है, जो ट्यून है, वही जो परफॉर्मर अपने पैरों से सेम म्यूज़िक बजाएगा। दैट वाज इनसेन। तो ये था हमारा खाना, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी एंड बैंगन का भरता एंड रोटी एंड राइस भी था वहाँ पे, एंड इट वाज फैबुलस, फूड वाज गुड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे श्रीलंका के और वाराणसी के वीडियोज़ आने वाले हैं, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अ लॉट।